हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसवी जीके स्टडी चैनल में। आज हम मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया हमारे साथ बने रहें। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? यह युद्ध 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें मुगल सम्राट हुमायूं की हार हुई और शेरशाह की जीत हुई थी। आपका दूसरा प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? इस्लाम की रीतियों के पालन पर दृढ़ रहने के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगस्त 1574 में पटना में अकबर ने किसे पराजित किया? इसका सही उत्तर है दाऊद खान। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है 1526। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 5, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है रुपया। प्रश्न 6, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई थी? इसका सही उत्तर है बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई और इसमें बाबर की जीत हुई थी। प्रश्न 7, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? इसका सही उत्तर है शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद जो कि लाल किले में स्थित है और इसका निर्माण वर्ष 1647 में शुरू हुआ और 1654 में बनकर तैयार हुआ। प्रश्न 8, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही आंसर है फारसी। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी क्योंकि पहला मुगल सम्राट बाबर अफगानिस्तान से आया था। प्रश्न 9, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आपका सही उत्तर है आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। प्रश्न 10, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया? इसका सही उत्तर है 1564। जजिया कर का विरोध सबसे पहले ब्राह्मणों ने किया। उन्होंने कहा, हम हिंदू नहीं हैं, ये विदेशी लोगों द्वारा दिया गया शब्द है, हम केवल सनातनी हैं। बाद में जाकर अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया गया था। प्रश्न 11, दिन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? इसका सही उत्तर है बीरबल। अकबर ने विभिन्न धार्मिक विद्वानों के साथ धर्म पर चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। वह किसी भी धर्म से संतुष्ट नहीं था और दिन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की, जिसे बीरबल ने स्वीकार किया। प्रश्न 12, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सासाराम, बिहार में। अपनी हुकूमत के दौरान शेरशाह ने बिहार में शेरशाह सूरी नाम का एक मकबरा बनवाया था, जिसका वास्तुकार अलीवाल खान है। अलीवाल खान ने लाल बलुआ पत्थर से इस मकबरे का निर्माण किया था। यह मकबरा भारतीय इस्लामिक शैली से निर्मित किया गया है, जो झील के बीचों बीच स्थित है। प्रश्न 13, कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? इसका सही उत्तर है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि वह भविष्य में सलीम यानी जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। प्रश्न 14, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला और संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफ़ी रुचि दिखाई और उसके प्रासाद की भित्तियां सुंदर चित्रों व नमूनों में भरी पड़ी थी। प्रश्न 15, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? इसका सही उत्तर है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का पूरा नाम दीवान-ई-खास-ई-खुसरो है। यह मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। इसे अंग्रेजी में ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ताज का अर्थ होता है ताजमहल और महल का अर्थ होता है मकबरा या महल। प्रश्न 16,
अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? इसका सही उत्तर है तानसेन। वह अपनी संगीत क्षमता और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए। मुगल सम्राट अकबर ने राजा रामचंद्र सिंह के पास दूत भेजकर तानसेन को मुगल दरबार के संगीतकारों के साथ शामिल होने का अनुरोध किया। 1562 में लगभग 60 वर्ष की आयु में वैष्णव संगीतकार तानसेन अकबर दरबार में शामिल हो गए। प्रश्न 17, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। 10 मई 1612 को शाहजहां से मुमताज़ का निकाह हुआ था। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ से अत्यधिक प्रेम करते थे। इसी वजह से मुमताज़ की याद में उन्होंने कब्र के ऊपर ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को बनवाने के लिए दुनिया भर से सफ़ेद संगमरमर मंगवाए गए थे। प्रश्न 18, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? इसका सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया और आनन फानन में 13 जुलाई 1658 में आलमगीर की उपाधि से अपना राज्याभिषेक करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद उन्होंने 5 जून 1669 को दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। इस प्रकार औरंगजेब पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रश्न 19, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? इसका सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है यह बहुत क्रूर शासक था, प्रजा पर जुल्म ढाता था। उसने राजगद्दी हथियाने के लिए अपने पिता शाहजहां को भी कैद करा दिया था, बड़े भाइयों की हत्या भी कर दी थी। प्रश्न 20, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? इसका सही उत्तर है अकबर। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर ने करवाया। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मगध बखाना शुरू किया। इसके साथ अकबर ने राजतरंगिणी, रामायण वगैरह जैसे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने की हिमायत दी। आपका 21वां प्रश्न है, जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? इसका सही उत्तर है हिंदू धर्म। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज तुगलक था। इसने जजिया को खराज से निकालकर पृथक रूप से वसूला। प्रश्न 22, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है दशवंत। बादशाह अकबर ने अपने पिता हुमायूं से एक कदम आगे बढ़कर अपने दरबार में सरकारी चित्रकला के लिए एक अलग विभाग बनाया। वे सम्राट की किताबों और चित्रों के चित्रण के लिए जिम्मेदार थे। देशवंत और बशावन अकबर के संरक्षण के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे। प्रश्न 23, मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? इसका सही उत्तर है सूरत। मुगल काल के दौरान सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, जिसका अर्थ है मक्का का द्वार। सूरत को यह नाम एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में इसके महत्व और मक्का की तीर्थ यात्रा को सुविधाजनक बनाने में इसकी भूमिका के कारण दिया गया था। प्रश्न 24, किस राजपुताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इसका सही उत्तर है मेवाड़। अकबर का समकालीन मेवाड़ शिशोदियों वंश का शासक राणा उदय सिंह था, जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के राजपूत शासकों ने मुगल सेना का सदैव विरोध किया। प्रश्न 26, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है हुमायूं ने। मुगल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। दूसरा मुगल सम्राट हुमायूं ने 1530 में सत्ता संभाली और 1533 में उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीन पनाह की स्थापना की। प्रश्न 27, कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? इसका सही उत्तर है हुमायूं। हुमायूं सोमवार के दिन सफ़ेद, मंगलवार के लिए लाल, बुधवार के लिए हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को गुलाबी रंग का कपड़ा पहनता था। प्रश्न 29, किसने निशान नामक सिक्के का प्रचलन किया? इसका सही उत्तर है जहांगीर। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही प्रश्नों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।